रामू एक ऐसा व्यक्ति था जिसे नीलामी की दुकानों पर खजाने का शिकार करना पसंद था। एक बरसात की दोपहर उसने बहुत कम कीमत पर एक विशाल गहरा लकड़ी का बिस्तर खरीदा। नीलामीकर्ता को इसे बेचकर राहत मिली। उसने उल्लेख किया कि पिछले 100 वर्षों में 13 अलग अलग मालिकों ने इस बिस्तर को लौटा दिया था। रामू को कहानियों की परवाह नहीं थी, उसे बस हेडबोर्ड पर बेलों की सुंदर नक्काशी पसंद थी। हालांकि जब वह इसे घर ले गया तो उसने कुछ ठंडा करने वाली बात देखी। लकड़ी फर्नीचर की तरह ठंडी नहीं थी, यह गर्म थी, बिल्कुल जीवित मानव शरीर की तरह। और भी अजीब बात यह थी कि बिस्तर में धातु की कीलें नहीं थीं। यह जोड़ों में बुने हुए घने काले मानव बाल से एक साथ बंधा हुआ था। भूतिया गतिविधियां आधी रात को शुरू हुईं। रामू को लगा कि गद्दा उसके बगल में धंस गया है, मानो कोई अदृश्य व्यक्ति बिस्तर पर चढ़ गया हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कमरा खाली था। अचानक उसे एहसास हुआ कि लकड़ी का गहरा लाल रंग पेंट नहीं था। यह उन सभी लोगों का सूखा हुआ खून था जिनके पास उससे पहले बिस्तर था। हेडबोर्ड पर नक्काशीदार बेलें लकड़ी के सांपों की तरह हिलने लगीं, जो उसकी कलाई और टखनों के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थीं। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन बिस्तर अंदर और बाहर सांस लेना शुरू कर दिया। उसके फेफड़ों से हवा खींच रहा था। वह फंस गया था, भूखे लकड़ी से दबा हुआ था। अंतिम भयानक चरमोत्कर्ष में रामू सिर्फ गायब नहीं हुआ, वह लकड़ी के साथ विलय होना शुरू हो गया। जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, उसने महसूस किया कि उसका दिल बिस्तर के फ्रेम की भारी धक धक से मेल खाने के लिए धीमा हो गया। उसकी त्वचा कठोर गहरे महोगनी में बदल गई और उसकी टांगें बिस्तर की भारी लकड़ी की टांगों में मिल गईं। उसे मारा नहीं जा रहा था, उसे फर्नीचर का स्थायी हिस्सा बनाया जा रहा था। अपने मानव होने के अंतिम क्षणों में एक आंसू उसकी गाल पर लुढ़क गया। जैसे ही यह लकड़ी से टकराया, बेल की नक्काशी आंसू के चारों ओर लिपट गई, जिससे यह हेडबोर्ड पर एक स्पष्ट कठोर रत्न बन गया। कहानी एक मार्मिक लेकिन दिल दहला देने वाले दृश्य के साथ समाप्त होती है। अगली सुबह नीलामकर्ता वापस बिस्तर लेने घर आया। उसने कमरा खाली पाया, लेकिन बिस्तर पहले से कहीं अधिक सुंदर लग रहा था। हेडबोर्ड पर रामू के चेहरे की एक नई, अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी नक्काशी थी। उसकी लकड़ी की आंखें गहरी उदासी के साथ दरवाजे की ओर देख रही थीं, और उसका हाथ लकड़ी में इस तरह उकेरा गया था जैसे मदद के लिए पहुंच रहा हो। बिस्तर को नीलामी की दुकान में वापस भेज दिया गया, अगले व्यक्ति का इंतजार करते हुए जो रामू को घर ले जाने के लिए एक सौदे से प्यार करता था।